Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आफ्टर विलन का क्वेश्चन था भाई कॉकटेल को कौन सा फ्रूट खिलाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। वीडियो इसलिए लेट हुई क्योंकि मैं चाहता था काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बआसानी तरीके से समझा भी सकूं और बता भी सकूं कि कौन सा फ्रूट उनके लिए बेस्ट है और कौन सा फ्रूट नुकसानदेह है और किस टाइम आपने फ्रूट देना है और कौन सा फ्रूट नहीं देना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आस्टर विलन का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया था और इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है किसी वीडियो में मिस्टेक है या वीडियो ऐसी बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँ। तो टॉपिक शुरू करते हैं। कॉकटेल पैरट का फेवरेट फ्रूट जो है वो नरम फ्रूट है, ठीक है। जिस तरह इसको सॉफ्ट फ्रूट पसंद होता है, इसी तरह फलों में भी जो नरम ग़ज़ा होती है वो इनको बहुत पसंद होती है। जैसा कि केला हो गया है, तरबूज हो गया है, खरबूजा हो गया है, सेब हो गया है, आम हो गया है, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी हो गई है। जो चीज़ नरम होगी वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, क्योंकि ये चबाते हैं और जो नरम चीज़ें होती है वो चबाना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सीज़न के हिसाब से कुछ फ्रूट होते हैं या कुछ नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि चाहे वो सर्दियों का फ्रूट है पर उस या गर्मियों का है, उसमें आप लोगों ने ये चेक करना है क्या ये फ्रूट मीठा है, क्या ये फ्रूट थोड़ा नरम है। जिस तरह सेब हो गया, स्पेशल सेब हो गया। सेब हम लोगों ने हमेशा देखा कि वो सख्त होता है, पर उसमें कुछ सेब ऐसे भी होते हैं जो खस्ता होते हैं और नरम होते हैं। जिस तरह मीठे हो गए, रसीले सेब हो गए, ठीक है, वो आप इसको दे, ये बेहतर तरीके से खाएगा और अच्छा तंदुरुस्त भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्रूट देंगे तो उसमें काफ़ी मल्टीविटामिन होंगे और जिसकी वजह से आपका परिंदा हेल्दी भी होगा, एक्टिव भी होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका परिंदा फ्रूट नहीं खाता, ठीक है, तो अब देने का क्या तरीका है। आपने इस तरह करना है, सुबह के टाइम इससे दाना हटा दे, ठीक है। 2-3 घंटे के बाद आप वही फ्रूट रखें जो चीज़ इनको खिलाना चाहते हैं, ठीक है, वो फ्रूट आप इनके सामने रखें, ठीक है। और डेफ्टिकल वो आएगा, वो चेक करेगा। एक दफ़ा नहीं चेक किया, दूसरी मरतबा जब चेक करेगा, इसको मज़ा करेगा तो ये खाने लग जाएगा, ठीक है। तो मज़े लेकर ये खाएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों का बर्ड्स है, ठीक है, वो बीमार हो जाता है फ्रूट खाने से, तो उसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है, जो हमारा मसला होता है सबसे बड़ा, ठीक है, तो वो मसला ये होता है कि आप लोग फ्रूट सुबह से लेकर शाम तक पड़ा होता है या रात तक पड़ा होता है, ठीक है, तो वो गल सड़ जाता है। वही फ्रूट ये बार बार खाता है, जिसकी वजह से ये बीमार हो जाता है। लाजमी बात है, हम भी गला सड़ा फ्रूट हम लोग भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसी तरह ये परिंदों का भी यही हिसाब होता है। और अब एक और बात कर देता हूँ सर्दियों में स्पेशल, ठीक है। सर्दियों में आप लोगों ने फ्रूट सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रखना है। ये नहीं है कि आपने दोपहर को डाला और शाम को हटाया है। उससे ये होगा कि फ्रूट जो होता है वो रसीला होता है, उसके अंदर ठंड जल्दी आ जाती है, मतलब ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, तो जिसकी वजह से आपके परिंदे बीमार हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.